छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में होने हैं और ऐसी स्थिति में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार को वे सभी वायदे याद कराए जा रहे हैं जो पिछले चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे। इसलिए अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन और हड़ताल का सिलसिला जारी है। लड़ के लेंगे पाई पाई के नारे के साथ हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने के साथ रैली निकाली। हालात ऐसे बने कि 2-3 स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। खुद को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित 8 मांगों के लिए यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने 21 दिसंबर से राजधानी में डेरा डालने की बात कही। कोरबा सहित सभी जगह इस तरह का प्रदर्शन आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले इन कर्मियों ने कुल 8 मांगों के लिए कामकाज ठप कर रखा है। सोमवार को तानसेन चौराहे से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्ट्रेट गेट में पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन के अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अधिकारी ने बताया कि ज्ञापन उचित जगह तक भिजवा दिया जाएगा। हम लोग भैया बहुत सारी समस्या है। हम लोग को देखिए 14 साल के किशोरी बालिका से लेकर एक गर्भ में बच्चा होकर 6 साल स्कूल भेजते तक हम उसका सारा पोषण, सुपोषण, कुपोषण सारी चीज का हम ध्यान रखते हैं। हम अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार का कुपोषण, सुपोषण को ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बावजूद भी आज हम लोग का शोषण किया जा रहा है। कार्यकर्ता सहायिका आयो दिन वेतन तो बढ़ ही नहीं रहा है, काम ज्यादा होते जा रहा है लेकिन काम कम नहीं हो रहा है। हर विभाग के लोग हमसे काम लेते हैं लेकिन हमारा मानदेय पर, हमारा परिस्थिति पर कोई ध्यान देते नहीं है। किशोरी बालिका 14 साल की लड़की जब होती है तब से लेके हम लोग 6 साल के बच्चा तक का हम लोग उसका सारा चीज का देखभाल करते हैं। वोटर ID से लेके BLO का काम से लेके सारी विभाग के काम हम लोग करते हैं। हम लोग का मानदेय इस समय बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो इस तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार तो बहुत झूठी है। हम लोग से वोट ले लिए हैं, सरकार बन गए हैं, वो झूठी बने। उनको इस समय हम लोग उनको कुपोषित बना के छोड़ेंगे, अपना मानदेय हक लेके ही रहेंगे। हमें भी असर दिखेगा इसका? इस वक्त दिखेगा, दिखा के ही छोड़ेंगे हम उनको। इस समय उनको कुपोषित करके ही छोड़ेंगे हम। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिकाओं को न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाए। इसके अलावा मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो वो बना है वो सिस्टम खत्म किया जाए, प्रेस आंगनबाड़ी में उसको बदला जाए। और इसी तरह अभी वर्तमान में जो सरकार है वो हमसे पिछले अपने जब सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आने वाली थी तब हमसे वादा किया था कि जब भी मैं शासन पे आऊंगा तो मैं नियमितीकरण करूंगा और कलेक्टर दर पे मानदेय दूंगा, जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। शासन को 4 वर्ष पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं पे कोई नजर नहीं गया शासन का। और हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे, और इसीलिए हम आज मजबूर हो गए हैं आंदोलन करने के लिए। आंदोलन में अभी हमारी 4,000 बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। सभी आक्रोशित हैं क्योंकि वादे करके उनको निभाया जाता है, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रायपुर में भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, कब करेंगे? ये आंदोलन जो है अभी जिला स्तर पे चल रहा था, जो कि अभी हमारी जो बातें हैं वो शासन तक नहीं सुनी गई तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रदेश स्तर पर अपना आंदोलन जो है शिफ्ट करने के लिए। इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है, इसने हमारे जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और पिछले 2 महीने से इन्होंने नोटिस दे के रखा था कि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जब सरकार में नहीं आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ हैं इनका हम मानदेय बढ़ाते हुए जो कलेक्टर रेट पे हम भुगतान करेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। और उसी वादा को निभाने के लिए या वादा निभाओ एक रैली आज हम लोगों ने यहाँ पर किया था। और ये पूरे प्रदेश में आज पूरे आंदोलन चल रहा है। ये 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी जिला में काम बंद है और सभी जिला में जो आंदोलन है ये धरना का कार्यक्रम भी चल रहा है। अभी 21 तारीख से ये आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा रायपुर में। 21 तारीख से रायपुर में लगातार धरना चलेगा। उसके बाद 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक फिर से काम बंद होगा पूरे प्रदेश में। चूंकि बजट सत्र है, अगर किसी भी प्रकार का मानदेय बढ़ाना होगा तो बजट सत्र में बढ़ाएगा, इसलिए इसको ये समय चुना गया है। और 22 फरवरी को विधानसभा का घेराव भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सारे जो संगठन है हमारा भारतीय मजदूर संघ का, ये विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। तो इन सब 8 प्रकार के मुद्दे हैं, जिसमें से पहला मुद्दा मानदेय बढ़ाने का है,
दूसरा, इनको सरकारीकरण करने की बात हुई थी कि हमको सरकारीकरण किया जाए। इनका ईपीएफ नहीं करता, ईपीएफ कटने की बात हुई है, लेकिन अभी तक 4 साल हो गए सरकार को, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। पदोन्नति का मामला रुका हुआ है, अभी सुपरवाइजर की भर्ती कर रही, लेकिन इनमें से बहुत सारे हमारे बहनें जो है सुपरवाइजर की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको न लेकर के बाहर से ले रहा है। तो हमारी मांग है कि कुछ कोटा दिया जाए और इन्हीं बहनों में से जो पात्र हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनको सुपरवाइजर बनाया जाए। इस प्रकार से 8 जो बिंदुओं हैं उसको मांग को लेकर के आज पूरे प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ आंदोलित है। जो संघ द्वारा है, इनके द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मूलतः प्रेषित करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।